चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जावा का फर्स्ट लेक्चर है गाइस। ओके, सो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ जावा। देखिए, व्हाट इज अ जावा। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूं तो जो पीछे वाली जो रो है उनको अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, देखिए, we have a first question is what is a Java? So we can say Java is a pure object oriented language based on four pillars and a seven feature. देखिए, अगर हम जावा की बात अगर करते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखिए, जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट, बेस्ड ऑन फोर पिलर्स एंड सेवन फीचर्स। बट गाइस, जैसे अगर हमें जावा सीखना होगा तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड ओओपी। गाइस, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर पिलर्स ऑफ ओओपी। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर फीचर ऑफ ओओपी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा, एक बार मैं डेफिनेशन वापस से रिपीट करता हूं। मैंने कहा है कि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो गाइस, आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेसिकली कोई अगर आपसे पूछेगा कि ठीक है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हम मानते हैं, बट सबसे पहले आप हमें ये तो बताइए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। सो ऐसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, याद रखिए, और इट इज अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ अ प्रोग्रामिंग। यस, इतना आप ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं है गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है, यस सर ना, या ये एक प्रोग्रामिंग की एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है। एंड जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which implement the OOP concepts. So we can say Java is object oriented. अभी देखिए, हम एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग और इट इज अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? याद रखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है और जावा एक लैंग्वेज है जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए लोग जावा को ओपी कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अक्सर मैं ये एग्जांपल ऑलमोस्ट सारे बैचेस को बताता हूं गाइस, तो ये भी एग्जांपल मैं आपको भी रिपीट करता हूं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, मुझे आपको ओपी सिखाना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जावा के बीच का डिफरेंस सिखाना है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो क्लियर। इसीलिए मैं पहले एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेता हूं, हम उसमें से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसी एग्जांपल को हमारे एग्जांपल के साथ कोरिलेट करके हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज कंसीडर गाइस, मैं यहां पे एक ऐसे सर्कल लिखता हूं एज अ क्लियर, यस और नो, और मैंने मान लो गाइस यहां पे मैं लिख रहा हूं बाइक। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मैंने बाइक लिखा। और कंसीडर मेरे पास ऐसे कुछ बाइक है या कुछ कंपनीज लाइक एज बजाज, जैसे होंडा, या थिंक गाइस महिंद्रा, ऐसे मेरे पास। और हम कहते हैं कि बजाज का भी बाइक है, हम कहते हैं होंडा का भी बाइक है, और हम कहते हैं महिंद्रा का भी बाइक है। बट गाइस, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ बाइक, ठीक है, बाइक है
बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइक का मतलब क्या है। याद रखिए, कोई अगर मुझसे पूछे तो शायद मैं ऐसे बताऊंगा, आई कैन से इट इज अ कॉन्सेप्ट इन व्हीकल। देखिए, मैं कहूंगा बाइक एक व्हीकल के अंदर कॉन्सेप्ट। देखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि ओपी क्या है और जावा क्या है। जस्ट मुझे आप 5 से 7 मिनट का समय दें। ओके, सो आई कैन से इट इज द कॉन्सेप्ट इन व्हीकल। अभी देखिए, देन हु इज द बजाज। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बजाज बाइक है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि होंडा बाइक है। मैं ऐसे कहूंगा, बजाज इज अ कंपनी विच implement bike concept. So people say Bajaj is a bike. Yes or no? Who is a Honda? हम ऐसे कहेंगे कि Honda is a company which implement the bike concept. Honda is a company which implement the bike concept. So we can say Honda is a bike. और कंसिडर गाइस, हु इज महिंद्रा। मैं ऐसे ही कहूंगा कि महिंद्रा इज आल्सो कंपनी विच इंप्लीमेंट द बाइक कॉन्सेप्ट, सो वी कैन से महिंद्रा इज आल्सो बाइक। मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, बजाज और बाइक के बीच में क्या गैप है। बजाज एक कंपनी है और बाइक एक कॉन्सेप्ट है, और बजाज ये कंपनी बाइक इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करती है, इसीलिए लोग बजाज को बाइक कहते हैं। कंसिडर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो बजाज कंपनी कल जाके बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दे और हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, तब शायद हम बजाज को बाइक नहीं कहेंगे। ओके, चलिए अभी हमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज स्टूडेंट कंसिडर, मान लीजिए ये दो लोग हैं, सिनेरियो है, हमें कंसेप्चुअली जाना है। मैं आपको बताता हूं, कंसिडर मेरे पास दो लोग हैं। थिंक गाइस, एक राम है और एक श्याम। एग्जाम्पल है, हमें सिनेरियो लेके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। थिंक, कंसिडर गाइस, ये क्या है, हु इज दिस, ये राम है, एंड हु इज दिस गाइस, इट इज श्याम। ये दो लोग हैं। थिंक स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि राम एंड श्याम दोनों भी किसी जंगल में आदिवासी एरिया में रहते हैं। और कंसिडर, श्याम का सिटी के साथ कनेक्शन है, मतलब श्याम कभी कभी सिटीज में आता है और श्याम ने बाइक देखी है। ओके, बट मान लीजिए राम नाम का एक ऐसा आदमी है जो जंगल से कभी बाहर ही नहीं निकला, और राम ने बाइक नाम की चीज कभी नहीं देखी, बट राम ने बाइक के बारे में बहुत सुना है। एग्जैक्टली, तो राम को बड़ी उत्सुकता है बाइक के बारे में जानने की, इसीलिए राम ने श्याम से पूछा, अरे यार आजकल मैं बहुत सुन रहा हूं बाइक बाइक बाइक, ये होता क्या है। थिंक, तो श्याम के पास बाइक तो दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए श्याम ने राम को बाइक का डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट किया। मतलब श्याम ने राम को बाइक के फीचर बताना स्टार्ट किया। मतलब श्याम ने राम को कहा, देख भाई, उससे दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं, एक गियर होता है, एक ब्रेक होता है। यस, उसके बाद मैक्सिमम 3 लोग बिठा सकते हैं, कितना भी एडजस्टमेंट करके। तो ये जो फीचर्स है, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि ये जो फीचर्स है, क्या ये फीचर बाइक के हैं या बजाज के हैं। याद रखना गाइस, ये फीचर्स ना बाइक के हैं, नहीं सॉरी, ये फीचर्स ना बजाज के हैं, ना होंडा के, ना महिंद्रा के। स्टूडेंट्स, ये फीचर बाइक के हैं। मतलब ये फीचर्स आपके बजाज में भी अवेलेबल है, ये फीचर्स आपके होंडा में भी अवेलेबल है, और गाइस यही फीचर्स आपके महिंद्रा के अंदर भी अवेलेबल है। ओके, सो चलिए अभी हम थोड़ा सिनेरियो बदलते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड ओओपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए गाइस, हम थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। मान लो राम एंड श्याम दोनों पुणे में रहते हैं, दोनों पुणे में रहते हैं, और कंसिडर दोनों भी एक दूसरे के नेबर हैं। सो कंसिडर गाइस, राम के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है पल्सर, जो बजाज का प्रोडक्ट है, और कंसिडर गाइस, श्याम के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है CB7। और सिनेरियो देखिए, एक दिन क्या होता है कि राम की गाड़ी खराब हो जाती है। ओके, तो राम को इमरजेंसी कहीं पे बाहर जाना है,
तो राम ओला कर रहा है, राम उबेर कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है और राम को जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम ने मजबूरन श्याम से कहा, यार मुझे अर्जेंट बाहर जाना है, क्या आप मुझे आपका बाइक दे सकते हैं? तो थिंक कीजिए, मान लीजिए कि भाई श्याम एक अच्छा नेबर है, तो श्याम ने राम को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। तो श्याम की गाड़ी कौन सी है स्टूडेंट्स? सी विजय है, बराबर, यस। अब थिंक कीजिए कि ये राम नाम का जो बंदा है, इसने अपने पूरे लाइफ में पल्सर छोड़ के दूसरा कोई गाड़ी चलाया है नहीं। फर्स्ट टाइम राम के हाथ में सिग्नेचर आ गया। तो राम ने श्याम को कहा, अरे यार मैंने सिग्नेचर कभी चलाया नहीं। तो राम ने इसे कहा, यार सिग्नेचर का गियर सिस्टम कैसे होता है? किससे पूछा गाइस? राम ने श्याम से पूछा, इसका गियर सिस्टम कैसे है? तो श्याम ने जब श्याम राम को आंसर देगा, तो श्याम राम को गियर क्या होता है ये समझाएगा, या सिग्नेचर का गियर ऑपरेट कैसे करते ये समझाएगा। सो गाइस, श्याम राम को सिग्नेचर का गियर ऑपरेट कैसे करते ये समझाएगा, गियर क्या होता है ये समझाएगा नहीं। क्योंकि देखिए, गियर ये कॉन्सेप्ट गाइस बाइक की है, यस और नो? मतलब गियर कॉन्सेप्ट अगर बाइक की है तो ये बजाज में भी है, ये होंडा में भी है, किसी भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना हो, अगर हम गियर ऑपरेट करते हैं या गियर डालते हैं तो गाड़ी भागने वाली है। हाँ, जब कंपनी बदलेगी गाइस तो गियर ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। जब कंपनी बदलेगी तो स्टूडेंट्स गियर ऑपरेट करने का तरीका बदलेगा। मतलब अगर हमें एक बाइक अगर हम चला सकते हैं और अगर हमें एक बाइक के अंदर गियर का यूज पता है तो वही यूज दूसरे बाइक के अंदर भी होगा। बट जब बाइक बदलेगी या बाइक की कंपनी बदलेगी तो दूसरा पर्पज नहीं बदलेगा, यूज करने का तरीका बदलेगा। ओके, सो चलिए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें अभी देखिए, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर करता हूं, यस और नो? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे थिंक करना, मैंने यहां लिखा, हम इसे भी पूरा कट करते हैं, हमें सॉरी कंसीडर, हमें यहां राइट, मैंने यहां पे ओपी रखा। स्टूडेंट्स कंसीडर, मैंने यहां जावा रखा। कंसीडर, मैंने यहां पे सी शार्प रखा। एंड कंसीडर, मैंने यहां पे पाइथन रखा। अभी कंसीडर, किसी ने अगर हमसे पूछा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपी, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग और स्टैंडर्ड मेथड ऑफ अ प्रोग्रामिंग या स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ अ प्रोग्रामिंग, आप ऐसा कहिए, यस और नो? देन हु इज द जावा, सी शार्प एंड पाइथन? तो गाइज मैं कहूंगा जावा इज अ लैंग्वेज which implement the OOP concept. So we can say it is a OOP language. Who is a C sharp? I can say a C sharp is also a programming language which implement a OOP concept. So we can say C sharp is OOP. Who is a Python? सेम वही रूल अप्लाई होगा। अब देखिए गाइस, हम थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, कंसीडर, थिंक करना, इसका नाम है राम, और कंसीडर इसने सी का कोर्स कंप्लीट किया है। और कंसीडर स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर मुझे कैसे समझ में आ जाएगा कि कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है? तो मैं उसे बताऊंगा, देख यार, तुझे अगर ये 7 चीजें यानी कि ये 7 फीचर जब किसी भी लैंग्वेज में मिले तो मान लेना कि वो लैंग्वेज ओपी है। सो कौन से फीचर स्टूडेंट? उसमें क्लास आता है, उसमें ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर इनहेरिटेंस आएगा, उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म है, उसके बाद में याद रखिए, पूरा मैं आपको बाद में इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन है एंड डायनामिक बाइंडिंग है। ये 7 के 7 फीचर स्टूडेंट किसके हैं? याद रखना गाइस, 7 के 7 फीचर आपके ओओपी के हैं।
ओके। अगर हम क्लास इस चीज की बात अगर हम करेंगे तो देखिए क्लास ये कॉन्सेप्ट आपका जावा में भी है, क्लास ये कॉन्सेप्ट आपका सी शार्प में भी है, और क्लास ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये आपका पाइथन में भी है। यानी कि याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी क्लास की आप बात करते हैं तो क्लास ये कॉन्सेप्ट सारे लैंग्वेज में कॉमन रहेगा। जब लैंग्वेज चेंज होगी तो क्लास चेंज नहीं होता है, क्लास का सिंटैक्स बदलेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने जावा के अंदर क्लास क्या है ये कॉन्सेप्ट अगर मैं इन डेप्थ प्रिपेयर करता हूं, याद रखिए, और मान लीजिए बाद में मुझे सी शार्प पढ़ना रहा या डॉट नेट पढ़ना रहा, तब मुझे यहाँ पे क्लास क्या है ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सी शार्प के अंदर क्लास कैसे लिखते हैं ये पढ़ने की जरूरत है। मतलब याद रखिए गाइस, यानी कि ओओपी के कॉन्सेप्ट जितने भी नंबर ऑफ लैंग्वेज है उसमें कॉमन रहेंगे, बट जब लैंग्वेज बदलेगी तो सिंटैक्स बदलता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, और जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, इसीलिए लोग जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लो कल जाके कुछ 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, हो सकता है फ्यूचर कुछ बता नहीं सकते, कल जाके मान लो जावा ने ओओपी का सपोर्ट हटा दिया, और मान लो कल जाके कोई XYZ नाम की कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गई, और मान लो जावा ने अगर उसे XYZ कॉन्सेप्ट को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, तब लोग जावा को ओओपी कहेंगे या XYZ? तो गाइस सब लोग जावा को XYZ कहेंगे, ओओपी नहीं कहेंगे, क्योंकि जावा तब ओओपी का सपोर्ट नहीं, तब जावा ओओपी का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ। देखिए हमें पूरे जनरल एग्जांपल लेके टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर करनी। देखिए टेक्निकल प्रोग्रामिंग है, अगर आप इसे बहुत ही वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहेंगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं होंगे, और प्रोग्रामिंग गाइस कभी भी रेक्टिफिकेशन मोड से नहीं पढ़ा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इट क्लियर? चलिए जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी मान लो कि आज जावा किसके साथ काम कर रहा है स्टूडेंट्स? ओओपी के साथ, इसीलिए हम जावा को ओओपी कहते हैं। बट मान लो कल जाके जावा ने ओओपी नाम के कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन करना छोड़ दिया, और मान लो कल जाके मार्केट में कोई XYZ नाम की नई कॉन्सेप्ट है, और मान लो जावा ने ओओपी का सपोर्ट निकाल के, इंप्लीमेंटेशन निकाल के XYZ को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तब लोग जावा को ओओपी नहीं, तब गाइस लोग जावा को XYZ कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक आदमी है, कंसीडर एक आदमी है, तो इसका नाम हम क्या करते हैं, इसका नाम मान लो हमें एग्जांपल के तौर पे इसका नाम हमें गणेश देना है। अब देखिए गणेश के फीचर्स देखिए, जैसे गणेश के फीचर क्या है, हर सुबह 5 बजे उठना, मंदिर जाना है, उसके बाद मान लो गरीबों को अच्छे से खाना खिलाता है, बहुत सपोर्टिव नेचर है, किसी को भी हेल्प करता है गणेश। तो याद रखिए गाइस, तब लोग या सोसाइटी गणेश के बारे में क्या कहेगी, तब याद रखिए स्टूडेंट्स, सोसाइटी गणेश के बारे में अच्छा आदमी कहेगी। बट मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद गणेश का फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ और गणेश के बिहेवियर में बदलाव आ, लाइक एज कि गणेश ड्रिंक करने लगा, गटर में गिरता है, कंसिडर राइट, गालियां दे रहा है, रास्ते में झगड़े कर रहा है, चोरियां कर रहा है, तब लोग गणेश के बारे में क्या कहेंगे? याद रखिएगा इस, तब लोग गणेश के बारे में बुरा आदमी ऐसा कहेंगे। तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, गणेश अच्छा है या गणेश बुरा है? अगर हम बहुत ही अच्छे से कंक्लूजन पे आते हैं तो मैं कहूंगा गणेश ना अच्छा है ना गणेश बुरा है, गणेश एक ह्यूमन है, एक आदमी है या एक पर्सन है। गणेश ही है। गणेश की आइडेंटिटी गणेश की वजह से नहीं, गणेश की आइडेंटिटी गणेश के फीचर की वजह से है। जब गणेश अच्छे फीचर के साथ काम करता था तो लोग अच्छा कहते हैं, जब गणेश बुरे फीचर के साथ काम करेगा तो लोग उसे बुरा ही कहेंगे। यानी कि देखिए आज जावा ओओपी के साथ काम कर रहा है, इसीलिए लोग जावा को ओओपी कहेंगे। मान लो कल जाके जावा ओओपी के साथ काम नहीं करेगा और XYZ के साथ काम करेगा, तब लोग जावा को ओओपी नहीं, तब लोग जावा को XYZ कहेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस,
जावा आज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है और जावा कल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही रहेगा। यस और नॉट? जावा कौन से कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है, इसके वजह से जावा की आइडेंटिटी बनेगी। जैसे आज जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है, इसीलिए हमने जावा को ओओपी कहा। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, what is object oriented? I can say object oriented is a concept or it is a standard methodology of programming, and Java is a programming language which implement the OOP concepts. So we can say Java is a object oriented programming language. Yes, yes, मतलब हमें ये इतना डिफरेंस समझ में आ गया। कोई अगर आपको किसी भी इंटरव्यू के बीच में या इंटरव्यू के दौरान कभी भी पूछेगा व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द जावा एंड ओओपी, तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए जावा इज अ प्रोग्रामिंग एंड ओओपी इज ए मेथड ऑफ अ प्रोग्रामिंग, एंड जावा implement OOP concept. So we can say it is object oriented. It's very simple point. देखिएगा ये मैंने जानबूझ के रिपीट क्यों किया है, इसका रीजन बताता हूं। हम जितनी बार भी बहुत सारे फ्रेशर्स के जब हम मॉक वगैरह लेते हैं तो वो यही अच्छे से क्लेरिफाई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अगर आप जावा डेवलपर हैं या आप जावा सीखना चाहते हैं, अगर आपको यही बेसिक डिफरेंस अगर जल्दी समझ में नहीं आएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो गाइस वी हैव वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ओओपी? पिलर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पिलर है गाइस इनहेरिटेंस, दूसरा पिलर क्या है? इनकैप्सुलेशंस, तीसरा पिलर है गाइस एब्स्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ पिलर है गाइस पॉलीमॉर्फिज्म। This is the pillar, these are the pillars of OOP. Students we have, what are the features of OOP? क्या क्या फीचर्स है OOP के? जैसे इसमें क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनहेरिटेंस, फोर्थ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, मतलब पिलर फीचर के अंदर आते हैं। फिफ्थ है पॉलीमॉर्फिज्म, सिक्स है मैसेज पासिंग, एंड सेवन का मतलब है डायनामिक बाइंडिंग। These are the major 7 feature of OOP. तो गाइस ये जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एक एक चैप्टर हैं। तो जब हम ये चैप्टर्स फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये चैप्टर बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बट आज के इस लेक्चर का हमारा यही मोटिव था कि हमें ये जानना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जावा एंड ओओपी। ओके, सो गाइस अभी हम कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जावा के अंदर प्रोग्राम डेवलप कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, कंपाइलर क्या होगा, जेवीएम क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें जो हमें कल से डिस्कस करनी है। और स्टूडेंट्स आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप मेरे पास 9 मंथ है जावा फुल स्टैक के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको बहुत इन डेप्थ जावा पढ़ाऊंगा, आप उसमें टेंशन नहीं लीजिए। ओके, और जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आपको पढ़ाते समय मेरे से कोई प्रॉब्लम है या प्रैक्टिकल के दौरान भी कोई अगर इश्यू होता है, प्रैक्टिकल स्टाफ से भी कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है, या मॉक के बीच में भी हम जो मॉक इंटरव्यू वगैरह करते हैं उसमें भी इश्यूज है, डायरेक्टली कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलिए गाइस, सो हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी विल सी टुमारो। ओके, थैंक यू गाइस।